ये बच्चा है, इसको जरा मैंने नहीं बुलाया। बेटे वो जो है उसकी टाउन प्लानिंग हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसको समझ नहीं आ रही। दिल्ली का बंदा है जिसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, ये वही जो पार्टनर है हमारा दोनों कंपनियों में, बाकी दो कंपनियों में, केटरिंग वाली में और गाड़ी वाली। बिल्डर है, जमीन है, बेटा है, बड़ा आदमी है, अमीर आदमी। ठीक है, उसको समझ नहीं है। उसने कहा भाई मैं आपसे मशवरा करता हूँ, शायद तो आप मशवरा दे दें। मैंने सारी चीजें की, मैंने कहा कि ये तो 4-5 किलोमीटर दूर है नूरियाबाद से। नूरियाबाद का मतलब ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे मजदूर का मतलब ये है कि मजदूरों की वेलफेयर से वर्कर वेलफेयर बोर्ड का मतलब ये है कि उनका डोमेन ही ये है कि वर्करों के लिए कॉलोनियां बनाना। ठीक है, ये कौन बनाएगा? ये वो बनाएगा, सही गनी बनाएगा। मैंने कहा ये गेम घुमाते हैं, ऐसा लगाया कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाएगा, ये जमीन ज्वाइंट वेंचर होगा, इस तरह का करके मतलब 2 घंटे पहले अपॉर्चुनिटी है। होता रहा है, हो रहा है, सखर में हुआ ऐसे ही। सखर में खुशी साहब ने क्या भाई, वो सारा जो एनआईसीडी सखर है वो सारा इसी पे वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पैसों से बना है, समझाई ना आपको। और उसने क्या किया, शेयर के बच्चे ने, वो उस वक्त वजीर था, वजीर था इसी भाई ओवरसीज एम्प्लॉइज का, उसने वर्कर वेलफेयर बोर्ड का पैसा लगा दिया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बहुत क्लास का है, लेकिन तो पता ही है, कोई 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की। साथ ही उसने अस्पताल के इर्द गिर्द जितनी लैंड थी वो सारी उसने खरीद के वहाँ पे मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन करा दी। वो जो मतलब 1 रुपए की चीज़ थी वो 100 रुपए। बज़ाहिर इसने मुझे अपनी वीडियो दिखाई है, और वो जो होता है मॉडल विला भी बना हुआ है। लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरे पास भी एक 200 एकड़ जमीन है, लेकिन वो झक्की आदमी, उसने पहले उसको दी, फजाइया को दी, फिर बताइए ये इसका तो सबसे बेस्ट जो इस्तेमाल हो सकता है ना, वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड और मुलाजमीन के जो ना फ्लैट्स मतलब वो 120 गज के घर, हाँ 100-120 उसने सारी सड़कें मतलब अंडरग्राउंड जितनी डेवलपमेंट है वो की हुई है। अच्छा, मॉडल विला भी बना हुआ है, बाउंड्री गेट शेट हर चीज है, पानी मीठा पे फरावानी है। ये अभी इसके लिए गुरु तो हमारा फिर रोशन दारे जो ही है, हाँ तो उसको मैंने कॉल की है, वो कह रहा है मैं अभी हूँ तो खास मैं आता हूँ वापस, क्योंकि जाहिर है ये उसने आगे लगाना है उसको। हाँ जी, सही गनी नहीं कहा है ना इसको। अच्छा हाँ बेटे, क्या तुम्हारा नाम है? राजपूत, किधर के रहने वाले हो? सर हैदराबाद से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हो? सर अभी तो फिलहाल मैं अभी किसी सॉफ्टवेयर एजेंसी के साथ हूँ, उनके साथ ही वर्किंग कर रहा था। अच्छा, तो क्या कहाँ से कितना पढ़े हो? सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कौन से सब्जेक्ट में? आर्ट्स में की है हूँ मैंने। तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे आ गए? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा, तो इंटरेस्ट से बगैर आप बेसिक एजुकेशन के भी मतलब चल जाते हैं? हाँ चल जाए। मैं वो वैसे पूछा, ठीक है। फिर रहते कहाँ हो? सर लतीफ़ाबाद नंबर 6 में। इधर कहाँ रहते हो? सर इधर कोलंगी क्रॉसिंग से। कोलंगी क्रॉसिंग। अच्छा, तो अभी बेटे इसने मुझे मैसेज किया, पता नहीं किसी रेफरेंस से मिला होगा, तो कि ये डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट वगैरह और ये वगैरह वगैरह यही करते हो? अच्छा, तो लैपटॉप है? अभी तो नहीं है ना? है वैसे। क्या करोगे, कैसे बनाओगे, क्या क्या तुम्हारे पास? मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, क्या तुम्हारे पास है? सर फर्स्ट थिंग है कि हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ का है। मिसाल के तौर पे हमारी नाई की दुकान है। नाई की दुकान है, तो नाई से रिलेटेड हम जो है अपने देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में जो है ना हम बुला रहे हैं लोगों को ना। तो सबसे पहले वो कैटेगराइज होगा, उसके बाद हमारी प्लानिंग स्टार्ट होगी कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड ही हमारा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो लोकेशन पे हम बैठेंगे और जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं हमें वहीं पे जो है ना मतलब अपनी शॉप वगैरह जो है वो रेंट आउट करनी होगी। फिर उसके बाद जो है वो प्लानिंग आती है कि आप जो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अंदर क्या क्या। किस किस प्लेटफॉर्म के करोगे?
सर ऑल ऑफ जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, तुम्हारे पास क्या कोई इसके है वो कोई टूल्स सब्सक्रिप्शन वगैरह। है? टूल्स वगैरह हाँ, टूल्स कहाँ से लिए हैं? टूल्स नहीं लिए सर, मैंने तो अभी तक खुद से मैनुअली किया है। टूल्स वो रेंट पाने होते हैं भाई, यानी आइडिया बता आइडिया ये है भाईजान। देखिए इस बच्चे ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा देखिए हमें भी किसी बंदे ने हमारी भी सरपरस्ती किसी ने किसी स्टेज पे किया, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हमारे लिए। अच्छा तो तुम फिर कुरंगी में रहते हो? जी चलो आज पहली मुलाकात हो गई है, जी तुम अपनी मशीन के साथ ना जी सर। परसों तरसों आ जाओ मेरे पास ग्रेजुएट होंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज अभी आपका जो पास टाइम है, वो अभी तक आपने मेजर प्रोजेक्ट्स को एक दो किए हैं, वो क्या है? सर मेजर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये है कि मैं अपनी जो है ना, मैंने 3 एजेंसियों के साथ जो है ना काम किया है, और जो जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे मैंने उनके लिए वर्किंग की। ठीक है, फिर एज अ फ्रीलांसिंग आर्टिकल राइटिंग हो गई, आर्टिकल राइटिंग हो गई आर्टिकल राइटिंग जी, आर्टिकल राइटिंग हो गई, ब्लॉग राइटिंग हो गई, वेबसाइट कंटेंट हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया जो उनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उनमें। इसका जो देखो अभी माइंड नहीं करना, ये एक हम्म। रैंडम आर्गुमेंट्स होते हैं और वो इस बेसिस पे होते हैं कि जी मैं इग्नोरेंट हूँ आपकी एक्सपर्टीज के बारे में। तो मेरे स्कूल के शुरुआत जो है वो बड़े ही ब्लंट, रैंडम और ऐसे भी। उनको रास्ते में मेरा ये ख्याल है कि कंटेंट राइटिंग जो है उनको पता ये है। बड़ा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। इसमें एक बंदे की अपनी जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है और एक जो उनका एजुकेशन लेवल है बहुत एक्सेप्शनल होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन में इट्स नॉट दैट गुड लेवल, वो भी सिंध में, ठीक है कि जी वो इस लेवल की इंटरनेशनल लेवल की कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो हाउ डू यू कूप अप विद दैट? सर बेसिकली अभी जो मैंने रिसेंटली जो आर्टिकल लिखा था डू वो, यू टेक हेल्प फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? या ऑफ कोर्स फाइन। इस ऐप से मैंने चैटजीपीटी यूज़ किया, जेमिनी यूज़ किए, और जितने भी टूल्स आते रहते हैं वो डे बाय डे मैं खुद ही मतलब उन्हें जो है ना देखता रहता हूँ। I hope I have made myself some logical question. ये एक या तो बंदे ने कोई बहुत अच्छा किसी हार्वर्ड से या किसी बहुत अच्छी जगह से उसने कोई मास्टर्स किया हुआ हो, उसकी एक्सपर्टीज हो, बैकग्राउंड हो कि वो कंटेंट राइटिंग जस्ट लाइक अ राइटर, तो वो बुक लिख रहा है, उसने कि दो चार किताबें लिखी हुई हैं बहुत, तो क्योंकि कंटेंट राइटिंग आप जो कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वैल्यूएट हो रहा है, ठीक है। तो सिंध की तो एजुकेशन लेवल भी बहुत लो है एज कम्पेयर टू पंजाब एंड केपी। हम बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो 90% लोग जो हैं वो चीटिंग करके आप अनलेस, ठीक है हो सकता है आपका बेसिक लेवल एजुकेशन लेवल बेहतर हो, घर से आपको बेहतर एजुकेशन मिली हो, आपने खुद एफर्ट की हो और हो सकता है आपकी स्कूलिंग बेहतर हो, बट स्टिल having said that, graduation is not a level where you can go for content writing on that standard. Unless you have the skills to get a good help from AI, और AI को भी आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये भी लेते हैं AI से हेल्प अपने प्रोफेशन में, बट ही हैज द स्किल्स टू सी कि इसको मैंने कैसे कौन से पैरामीटर्स देने हैं, कौन सी लेआउट देना है, उसको किस तरह से रीफ्रेज करना है, so that it should look more professional and more human generated. तो इसलिए मैंने पूछा आपने कंटेंट राइटिंग कहा, तो कंटेंट राइटिंग ठीक है, वो ज़्यादा कंटेंट राइटिंग आपने किस फील्ड में की है? मैंने ज़्यादातर आर्टिकल्स पे किए हैं। आर्टिकल जस्ट लाइक टैग से रिलेटेड होगा, जस्ट लाइक आप कोई भी टैग एप्लीकेशन ले लें या टैग कोई गैजेट्स ले लें, ठीक है, और टॉप 10 जो गैजेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई कीवर्ड आता है कि भाई आपने टॉप 10 जो है किचन कीवर्ड, किचन गैजेट्स जो हैं उसके बारे में आपने जो है हाउ टू 10 टॉप 10 लिखने हैं, तो वहाँ पे जो है वो मैंने लिखे हैं उन्हीं के बारे में, गैजेट्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। किचन के तो हर किचन अप्लायंसेस आते हैं, अप्लायंसेस। ठीक है, तो उसमें आप क्या आपने जैसे किचन अप्लायंसेस लिया, उसको कैसे आपने टेबुलेट किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर?
कैसे आई मीन उसकी कैटेगराइजेशन कैसे की जाती है? सर सबसे पहले तो उसके बारे में रिसर्च होती है। हम 3 जगह से रिसर्च करते हैं। सबसे पहले गूगल से करते हैं, दूसरा यूट्यूब से करते हैं, तीसरा हम जो है ऑल सोशल मीडिया से करते हैं। सोशल मीडिया जो है वो ऑल मिला के ठीक है, आपके पास जो है ना आपने इन सारे जो सोर्सेज हैं सोर्सेज हैं। इनको किया, कंसल्ट किया और इनको अपने एआई के थ्रू इनको कंपैरिजन पे डाल दिया। डायरेक्ट सूट तो फाइल आपके पास एक लीगल नोटिस, लीगल रिक्वायरमेंट का आपके पास कंपैरिजन आ गया, उसको आपने फिर टैबलेट कर ऐसे ठीक है, वैलिड सोर्सेज है, नॉट बैड अप्रोच इज नॉट ट्राइंग टू सी आप दे सकते हैं, लेकिन बेसिस अप्लाई आपका टाइम इशू क्या है आपका, ठीक है, नॉट बैड, सही है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग के अलावा कंटेंट राइटिंग के अलावा जो है सर मेरी टीचिंग से रिलेटेड मैं टीचिंग भी करता हूँ। मतलब पास्ट 6-5 ईयर्स मैंने टीचिंग की है, ट्यूशन्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह। तो वही ऑनलाइन जो है वो मैं लेकर जाता हूँ। किस सब्जेक्ट इंग्लिश एंड कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज देखने की कोर्सेज बात जो होते हैं, बड़ी मतलब जबरदस्त बात हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर जो है अगर वो वो ऐसी नहीं बात पढ़ करेंगे पाए तो हम कहेंगे आप और अदालत इसे में इतना अपना जो बयान है दे वो दिया और पढ़ना जो मानती चाहते हैं हैं वो अपनी लिख के लैंग्वेज दे में। दें। आप थोड़ी कंप्यूटर कंप्यूटर स्किल्स लिटरेसी में आना तो उसका ये होगा कि आपका केस हो जाएगा खत्म, उनके लिए जो है मैं खिलाफ हो जाएगी बेस्ट डिग्री, और अपॉर्चुनिटी वो होती अगर है, उस उन्हें जो डिग्री है को टाइम ऑनर टू नहीं टाइम करेंगे हैंडल भी तो करता है। तो इसके लिए या आपने और कुछ हो ना हो बिजनेस कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। फोटो बनाया जी हुआ है। जब फेसबुक तक पेज है आपका हमारा, दिन ठीक है, और नहीं उसी में उनका शादी कॉन्टेक्ट कार्ड नंबर ब्लॉक हो भी है। जाएगा, जब तक वो आपका सेटल नहीं करेंगे उनका शादी कार्ड नहीं खुलेगा, कोई काम वो कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में एग्जिस्टेंट ही नहीं है सर ये डिपेंड करता है कि हमारा स्टूडेंट जो है कब तक सेटिस्फाई होता है, ठीक है। मतलब आप कहते हैं हर 6 चीज months उनकी हो ब्लॉक हो थ्री टू जाएगी। 6 मंथ्स 6 मंथ्स होता 6 मंथ्स का Yeah. तो कैसे आप हर वो चीज जो शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड है जिससे शनाख्ती कार्ड से चलती है। पैकेज होता है सर। फर्स्ट टेस्ट होता है, टेस्ट से सब रिलेटेड block होता है पैकेज कि मतलब बच्चा इसके जो लेवल क्या है लेवल क्या होता है, लेवल के हिसाब से पैकेज फिर रफली वो तो आप सही है, सर अभी तो हम 30,000 ये होता प्री है। प्रेज्यूम कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा। 6 मंथ्स मैं देखिए आप इकोनॉमिकल आज बात हाई नहीं है और सर दूसरी बात ये कि फिर वो टाइमली जैसे कॉल वगैरह करते हैं अगर कहीं ये देखिए आपने सिक्योर कर सिक्योर की बात है। अभी आपका क्लेम अनसिक्योर है। ये आपकी जो ठीक है, जब आपकी सिक्योरिटी तब होगी जब आपके हाथ में कोर्ट की डिग्री होगी। लेकिन ये ग्रोथ के लिए वो डिग्री कोर्ट में मेरिट पे हो या दोनों पार्टी मिलकर कंसेंट करके एक सुलहनामा कर लें कि भाई ऐसे ऐसे देंगे, तो फिर आपका लोन हो जाएगा सिक्योर। तो ये सर अगर मैं इसमें जाऊं सिक्योरिटी को अगर बाईपास करेगा, वायलेट करेगा, तो उसका इम्पैक्ट ये है कि उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होते ही सारे इसको सिस्टम स्केल अप कर सकता हूं फिर उसको हर बंदे को, ये पाकिस्तान बहुत अच्छी बात हुई सर है अभी जो चल क्या रहा है इस आने के बाद ना कोई बंदा भाग के कहीं जा नहीं सकता। पहले तो बड़े बड़े मसले होते थे, बड़े लोग। सर मेरा ड्रीम तो यही था कि मतलब मेरा अपना वेयर हाउस नहीं सर सॉफ्टवेयर हाउस वही सॉफ्टवेयर जी सॉफ्टवेयर हाउस, और मैं ये मतलब लेकर चलूँ उसे जो है हर लिहाज से ट्रेनिंग देखिए अगर वगैरह तो में ही अगर तो ट्रेनिंग साथ में क्या है, मतलब बिल्कुल टाइम बिगनर पे से अगर स्टार्ट कंटेस्ट करता है जो तो 8 महीने साल लगता है। और अगर आप कह रहे हैं कि वो कहता है कि मैं सेटलमेंट करने को तैयार हो सकता है, तो फिर आप नहीं सर डिपेंड करता है होता है कि कितना अगर जब जैसे आप सॉफ्टवेयर एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप बेस्ट को हायर कर सकते हैं। आप अगर वो कोर्ट में एग्री कर दे आपको जो भी उसका हमें बना दे, जो शेड्यूल बना के देने हैं, मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप कोर्ट के लिए डिग्री लेके कंटेंट राइटिंग यार आप सिक्योर कर रहे हैं। अभी जो भी हो, आप पहले तो चेक से बड़ी बात नहीं होती, चेक दिए हुए चेक बाउंस हो गए, मतलब सिक्योरिटी तो नहीं है ना चेक पे आप तो। लेकिन जब यही चेक की बेसिस पे केस की बेसिस पे डिग्री जाती है बाय कंसेंट और उसमें कोई शेड्यूल तय हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई भी शेड्यूल, तो बड़े मुश्किल शेड्यूल क्यों ना हो आपके हिसाब से मुश्किल हो, ठीक है नहीं। तो ऐसी सूरत में ये है कि एटलीस्ट सिक्योरिटी हो गई है, वो टाइम लाइन शुरू हो गई है, और जिसमें जब भी डिफॉल्ट होएगा उसको उसका कॉन्सिक्वेंस है जो जिसमें आपको सिर्फ ये कोर्ट को बताना है कि डिफॉल्ट हो गया, कोर्ट के पकड़ के उसको पे कर देना है। जी मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहते 10 लाख रुपए हम कहते हैं चलो ठीक है, हम आ रहे हैं ना, डिफॉल्ट तो नहीं है, हमारी रिकवरी हो रही है हैं? फिर उससे वो कर नहीं सकता, उसको अपना कोटा बेचना पड़े, फेफड़ा बेचना पड़े, उसको देने ही देने।
माइंड में तो आने की बात अब नहीं, जब आप वो स्किल लेवल उधर पहुंचेगा तो वहाँ आप बिल्कुल। एक बंदा नहीं कोड हमें मजबूर नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से मतलब एग्री करेंगे तो कोड रेसिंग में आऊँ तो रेसिंग के लिए तो नहीं कोड मजबूर नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कोड मजबूर नहीं कर सकती। सही। नहीं वो नहीं है, वो नहीं, नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो सर वो नहीं, वो नहीं। तो ये what sort of help do you seek from us, कि आपके दिन में क्या है, वो किस तरह की सपोर्ट मिले तो आप you will withdraw। तो ये तो आप जो कर रहे हैं ये तो बहुत बेसिक है, इसमें आपको भी कर रही है और वो भी नहीं है। आपको किस तरह का हेल्प चाहिए, कोई चाहिए मुझे कोई अगर इस तरह का सपोर्ट मिल जाए तो आई विल बी बेटर। सर बेसिकली ये है कि मतलब ये आप support security- से related You बात are looking for a job or a business? बिजनेस सर, Business. किस तरह की? जस्ट लाइक आईटी एजेंसी, क्योंकि मैंने इसमें काम किया है, मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, तो उसका भी एक्सपीरियंस है मेरे पास कि किन लोगों को हायर करना है, किन को नहीं करना है, किन के साथ जो है चलना है और किन को हमें जो है सिर्फ टाइमली जो है वो हायर करना है। जस्ट लाइक जिस तरह ये जो है ना आईबैक्स वाले या इस तरह से कर रहे हैं कस्टमर केयर में, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया आपने किसी फॉर्म के साथ? जस्ट लाइक सर, जस्ट लाइक जिस तरह ये आपको आइडिया है ये जो कर रहे हैं आईबैक्स वाले या और दो चार कंपनी? एनपल्स, आईबैक्स, टीआरजी, नहीं सर इनका फोलियो idea नहीं, ये बेसिकली ये हैं कॉल सेंटर्स, कॉल इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, दैट्स अमेज़न है, अमेज़न, वॉल स्ट्रीट है, इनके जो कस्टमर्स हैं या यहाँ पे आप जो भी करें अलीबाबा है, इनके जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इनके जो कस्टमर सर्विस होती है वो ये इनको आउटसोर्स कर देते हैं। ये कस्टमर सर्विस को ये हैंडल करते हैं, लेट्स से कोई ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, ऑर्डर्स को जो है ना वो रीशिपमेंट करने या बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर क्या लेट्स से किसी का जो है प्रॉब्लम है, उसको ऑर्डर रिपीट नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, वो इधर कंपनी वहाँ पे है लेकिन उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो है ना वो यहाँ से ऑपरेट होगा। बंदा कॉल करेगा ऑस्ट्रेलिया से बैठा हुआ अमेज़न पे कि भैया मैंने पैकेज जो है ना ऑर्डर किया तो मुझे पहुँचा, तो आपने उसको आपके पास वो है विजिबिलिटी है कि इसका पैकेज कहाँ पे है, तो आप उसको कहते हैं नहीं लाल गेट बैक टू या साथ ही और दूसरा जो है ना पोर्टल से चेक करते हैं किधर है, तो हम उसको अपडेट करते हैं कि भाई आपका ये मसला है या जैसे बैंक एटीएम कार्ड वाला बात। हाँ। अच्छा ये बताओ बेटे, तुम अभी जो किसी बता रहे थे सॉफ्टवेयर हाउस में काम कौन सा है, वो किसका है? सर वो तो बेसिकली जहाँ पे मैं रेजिडेंस से मिली वहीं से मैंने उन्हें अप्रोच किया था, फिर मैं उन्हीं के साथ मेरा नंबर कहाँ से मिला था? मैंने आपका नंबर जो है गूगल मैप से लिया था। अच्छा चलो मैं तुम्हें असाइनमेंट देता हूँ, पेड असाइनमेंट। ठीक है, मेरा कारोबार क्या है, मैं लॉयर हूँ, ठीक है, एडवोकेट हूँ। एडवोकेट अपनी प्रॉपर्टी मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है? नहीं तो इनका नंबर आपको मिला तो हाउ डिड हिज नंबर अट्रैक्ट यू, किस बेस पे आपको इनको इनका कैसे आपने क्या देख के इसको अप्रोच किया कि ये मुझे हेल्प कर सकते हैं? नहीं सर बेसिकली मैंने जो है ना मतलब एक जो बनाया था मैसेज, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द मतलब जैसे लॉयर्स डॉक्टर इंजीनियर्स जो हैं वो बिजी लाइफ में मतलब डेली बेसिस पे इतना वर्क नहीं दे सकते सोशल मीडिया को, तो मैंने उन्हें टारगेट किया था कि जो भी लोग बिजी हैं जो काम नहीं कर पा रहे और उनमें इतनी स्किल्स है कि वो अप फ्रंट आ सकते हैं, तो इस बेस में मैंने सर को मैसेज किया था कि अगर आप जो है समझे मेरे लाइफ को अच्छा आपको ना बेटे पेड मिल रहा है आपको ना असाइनमेंट, ठीक है? ओजीटी जिसको कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। वो ये है कि लॉयर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। ठीक तुम कोई ऐसा जब मेरे पास परसों हो ना वहाँ पे, जी तुम इसकी कुछ स्ट्रेटेजी बना के लाओ कि कैसे हम इस लीगल जो हर्डल को बाईपास करके कैसे कर सकते हैं और किन किन टूल्स पे किन किन प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे कर सकते, इसका तुम सारी स्ट्रेटेजी बना के रखो। इसका तुम्हें टीए भी मिलेगा और डीए भी मिलेगा और पेड तुम्हें इसकी मतलब अगर इफ यू कम अप विद फिजिकल प्लान, ठीक है।
स्ट्रेटजी वहाँ आने जाने का खर्चा मिलेगा और तुम्हें इसका इनाम मिला, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा इनाम, लेकिन कम से कम इनाम तो जरूरी मिलेगा, भले वो फेल हो जाए तुम्हारा आइडिया। ये करके लो, ठीक है। चाय पिलाते हो यहाँ पे? एक पानी पिला थोड़ा बताओ तो सब कुछ जाएगा लाइव तो ब्रांड जाता तो चेक करो कौन सा किलर है और मैं मैसेज करूँ ग्रुप में कल मिलेगा मैंने तो मैसेज भिजवाया चाहिए बेटे? जी सर बहुत वेबसाइट ऑप्टिमाइज भी करते हो जी सर। चलो इसको टेस्ट करते हैं ना, इसको आप ग्रुप में जो है ना, मतलब फ्रीलांस हाँ अभी फ्रीलांस ही कर रहा है फ्रीलांस फ्रीलांस कर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे। सर इसके लिए आपकी जो पर्सनल कोई फेसबुक वगैरह या लिंक्डइन कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं लगता किसी को भी नहीं। लिंक्डइन है लिंक्डइन है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ, फिर तुम उसको संभाल लो यार। लिंक्डइन है तो लिंक्डइन दे देते हैं ना क्या हाँ नहीं, लेकिन मैं उसको नहीं देखता। नहीं वो मेरा अकाउंट है मेरा, ये वो इसलिए अकाउंट मुझे पता है कि मेरे ईमेल एड्रेस पे ना रोज आती है उसकी वो अपडेट। ये देखेगा ना ये इसका काम ही यही है आप देखोगे उसको लिंक्डइन को, ये इसको लिंक्डइन अकाउंट लेकिन वहां से गलत चीजें ना कर, पहले तुम आओ फिर उसके बाद हैंडल भी करेगा ना ये हैंडल करेगा अकाउंट हैंडल नहीं सर बेसिकली जस्ट वहाँ से एक जो है ना आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अच्छा बेसिकली ना बेटे वहाँ पे प्रोफाइल अपडेट नहीं है आपको पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी फिर उस पे काम करना पड़ेगा फिर उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ठीक है ना ऑप्टिमाइज तो आप मेरे से तो बेहतर समझते हो कि हर दूसरे बंदे के सामने जहीर साहब की फोटो आनी चाहिए या इनकी प्रोफाइल जाए वो ना भी देखना चाहे तो सामने आए ठीक है ये ऑप्टिमाइज ये इसी फील्ड का बात यही है ना ऑप्टिमाइज चल बेटे बात सुनो, हमारा भी किसी ने हाथ पकड़ा था जब हम ऐसे ब्याह करते, तो हमारे से जो हो सकेगा आगे तुम्हारा जो है बेटे अपना इंटरेस्ट है, मेहनत है, हम तुम्हारी मंजिल नहीं है मगर तुम्हारी मंजिल तक एक आध मील हम आसान कर देंगे। एक भाई हो सकता है ये हो सकता है जिससे सवाल कर रहा था ना जिस तरह ताहिर के साथ एक दफा बात की थी तो ताहिर बहुत आगे था इससे लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। ये ठीक है, वो ये है कि जी हम चाहते थे कि कोई ऐसा बंदा हो और ऐसा एक्सपर्ट हो आईटी में। एक्सपर्ट भी बंदा हो जाता है वक्त के साथ, गधा भी इसको देखिए इसकी एक बेसिक्स हैं, इसकी बेसिक भी काफी अच्छी स्किल्स है इसकी मिड लेवल। अभी सर हमने जो एचआरमेटिक की जो वेबसाइट डेवलप करवाई है ना वो अब्दुल रज़ाक का बेटा है। हाँ इसका हमारा मेरा क्लास है तो मतलब वो समझिएगा हमारा जो रज़ाक आया था ना लेकिन ऑफिस में हाँ वो गए थे बाबे के पास भी गए थे वो लेके गया था मैं उसके नबी पास, कासिम नबी कासिम वाले पास गया। हाँ उसके बेटे ने डेवलप की है और वो बड़ी अच्छी है। प्रोफेशनल डेवलप चेक कराऊं मुझे, अच्छा मैं इसको चेक करता भेजी हुई है तो ये है कि क्या नाम है एचआरमेटिक? आप अकेले रह रहे हैं यहाँ पे कमी क्रॉसिंग में या कोई फैमिली मेंबर है या दोस्त है जिसके साथ है? नहीं मेरे फादर के दोस्त हैं तो वो उन्होंने आई रेजिडेंशियल बैक्स में तो जॉब वो करता है। अकेले रहे थे, रेंट का थोड़ा इशू आ रहा था, IBEX तो में उन्होंने जॉब कहा करता है, था कि यहाँ पे जॉब से 125 रिलेटेड बहुत स्कोप है सैलरी उसको और आईटी का तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैं तो आपके अच्छा आपने फिर मेरा वो जुमला इस्तेमाल कर ही लिया, एम्बेसडर ऑफ इंडस्ट्रियल पीस कहाँ पे? एचआरमेटिक में, हाँ एम्बेसडर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। तो फादर क्या करते हैं? सर मोहसिन है, हैं? फादर मोहसिन है। मौसम है। पहले जो बाकी फैमिली में आप बड़े हैं कौन है फिर सिबलिंग्स क्या? सिबलिंग्स सर 6 बहनें मेरी और मैं हूँ और मेरे बड़े भाई सेपरेट हैं फैमिली के साथ। वो क्या करते हैं? वो भी हेल्प नहीं है, तो मतलब जो फादर की जो जॉब थी उससे थोड़े से आप इसके कोई बात नहीं बेटे, हम साथ हैं, तुम्हारी नीयत साफ होगी, मेहनत करने का जुनून होगा, रास्ता अल्लाह खोलेगा, हम जो हेल्प कर सकेंगे करेंगे, ठीक है? पानी पिला दो। पता नहीं यार तो अभी आप कैसे यहाँ पे ट्रैवल कैसे करते हो? भाई क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? नहीं अभी तो बस वगैरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या, फिर एक बस ने मुझे यहाँ पे सदर में तो उतार दिया था, फिर वहाँ से मैंने बाइक वाले ने मुझे वहाँ पे उतार दिया था, मुझे यहाँ का रेजिडेंस नहीं पता था। तुम्हारा ईजी कैसा या जैज कैश अकाउंट है?
जी सर जैसे राउंड दो नंबर 0309 0309 3937 3937 947 इस दफा गए ना अब्दुल रज़ाक और वो पूरी पार्टी, छोटा भाई भी मेरे साथ था, डीजल गाड़ी थी उनके पास। जी सर लड़का यही जैन जिसने ये डीजल से मेरे वाली ली है। नहीं सर उसने दूसरी अच्छा कोई और मेरे वाली किसको दी है? पता है ये नबील को पता है वो मैं का बदर पे केएफसी वाला ओनर है क्या है मैनेजर उसको, तो वो क्रूज पे थी कि सो गया। ठीक है बेटे तुम्हारा आज का ठीक है बड़े बच्चे हैं सर, क्रूज पे थी तो वो खुद ही जब ये नहीं जागा तो उसका बदर पूरी साइड नहीं पे पानी पियो भी चाय बैठो, पिला बैठो। ऐसा नहीं है। वो रुक गई। अच्छा चलो। छोटा भाई उनके साथ गया था ना। छोटा भाई क्या कर रहा है? मेरा छोटा भाई सर है मैकेनिकल साइड, वहाँ पे ये नेवी में। ये भी मैं हाँ अच्छा जो हमने अपनी मैरी टाइम सिक्योरिटी फोर्स बनानी है ना, हाँ उसका वो इंजीनियर वो रहेगा। वो है एक सिविलियन साइड होती है सिविल। हाँ उनको पता है भाई। आप अपने क्या समझाते हो? आप सब समझे हुए हम सब समझते हैं समझे और तुम्हारी सारी बदमाशियां भी हम समझते हैं। और तुम्हारा रोल नंबर क्या था? 912-690 690 था ना? 681 किसका था? मेरा था। 682 किसका था? इजाज है और कमांडो इजाज 683 और 683 आंसर के बाद आंसर बात। आंसर इकबाल वो एक और था हमारा शिपराइट था तिरखान। शिपराइट को कहते हैं तिरखान। वो उस पहले जमाने में शिप बनते थे लकड़ी के। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये एक और भी बंदा था वो जो आर्मी में आया, वो भी किसी एयरफोर्स से या नेवी से आया था, मैंने कि शायद आंसर इकबाल 677 वो था शाह मोहम्मद वाला सितैन सिते हसन। तो इसको आप दो उस वाले ऑफिस का ना एड्रेस और आपको मैंने एक लोकेशन भेजना ये WhatsApp काम कर रहा है? कभी कभार यू कैन ड्रॉप इन ये फरंगी जो है वो तो तुम्हारे बिल्कुल सामने जहाँ तुम रहते हो कुरंगी क्रॉसिंग। नहीं फरंगी क्रॉसिंग तो आगे है ना, ये तो इधर हाँ नहीं मतलब तो नजदीक ही है। अंदर डीएचए में दाखिल होते ही जो है वो जब फरंगी वाले रोड से अंदर दाखिल होते हैं उधर साथ ही है, जब एपटेक है या केएफसी है उसके साथ। जी जी के हाँ ये व्हाट्सएप पे हो? जी सर WhatsApp। अब ये है कि अब लाइसेंस से समझ लगी कि इससे क्या काम लिया जा सकता वो तो है, ये एंगल से बंदे दिमाग चलेगा तो अपॉर्चुनिटी आती है दिमाग में। चलिए अल्लाह परवरदिगार बादशाह है जो राज़िक है ऐसी मुल्क में। अब देखें ना मैंने अरशद से ज्यादा मकरू आदमी तो कोई नहीं है ना। मैकेनिक नहीं भाईजान हैं उसके साथ ही हमने वेंचर बना लिया। हाँ नहीं आप बना सकते हो कि हींग लगाना पड़ेगा गाना में जो का आया वाला साहब है। भाई बात यही है ना भाई, ये रिस्क, ये इसी को रिस्क कहते हैं। रिस्क का मतलब अपॉर्चुनिटीज, हाँ एनेबलिंग एनवायरनमेंट। भाईजान झाका साहब आए नहीं हैं। कोई बात नहीं, हम तो आ गए ना। उन्होंने मैसेज तो कर दिया, सेक्टर को पता है कि हम आ गए। कोई बात नहीं भाई। अच्छा आज हमने कौन सी उनको दिखानी है? सारी वो जो मैंने आखिर में तैयार किया जो वो लास्ट कंपाइल किया ना जो कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड है ये। ठीक है। उसमें यह है कि ये जो आपने बनाई हुई है ना बैकअप वो भी साथ है ही उसी में अपलोड करनी है। ये जो जहीर वाली है इस लैपटॉप पे है, जी सर। मैं अपना लैपटॉप आया। ठीक है तो फिर आप भी साथ ही चलाना अपने लैपटॉप पे भी, अगर लेट से कोई सीधा रेफरेंस की जरूरत पड़ी अच्छा उसको एक्सप्लेन आप करेंगे? आप करेंगे। पानी देंगे। मतलब कि कॉफी भी ले तो अच्छा है, वरना जिस हिसाब से लेट कर रहा है। हाँ। ठीक है किसने कॉफी किसने पीनी है और चाय किसने पीनी है? ठीक चाय ले आओ। आपने कॉफी चाय- पीनी है? मैं कॉफी, ये आप क्या पीते हो? आपने चाय पीनी? कॉफी कॉफी। तीन कॉफी दो चाय।
अच्छी बना के लाना और जल्दी इसका हमारा क्या तरीका है एंटरटेनमेंट का पार्ट ऑफ दिस ऑफिस दिस मेन फ्लोर नहीं सेक्रेटरी ऑफिस अच्छा इनको तो आई डोंट नो क्या है ठीक है हमारे लंच का कुछ हुआ है जिस दिन तुम्हारी नीयत ठीक हो जाएगी तुम्हें लंच भी मिल जाएगा मिल जाएगा आज करते हैं तुम्हारा लंच करके आज इसकी लंच करना बस मैंने राशन सेक्रेटरी को कहा था उसने कहा था आज ना मीटिंग में ये सिस्टम थोड़ा सा ना इनका एक बंदे वो ऐसे ही है कोई सेट हो जाएगा इंशाल्लाह सिस्टम में अभी समझ सर ये जो है ना एचआर से मेरी बात हुई थी हाँ वो कह रहे थे आपको कोड इशू करेंगे कोड पे आप जो मर्जी लुट मचाएं आपकी जो पेमेंट हमने देनी है उसमें डिडक्ट होता है चलो कोई ये देखो सैम से जो मेरी बात हुई उनका कहना ये है कि सर इवन हम लोगों को एक चाय भी एक्स्ट्रा चाहिए ना हाँ तो वो उसके भी चार्ज करेंगे 2 टाइम चाय लेते हैं एक सुबह 10:30 बजे एक 5:30 अच्छा ये कम्प्लीमेंट्री है इसके अलावा पे करें चलो आज बात को थोड़ा क्लैरिटी लेके कोई बात देखिए बात से आराम से बात कर लेंगे कोई अच्छी बात देखिए मेरी बात सुनो अगर तो पेड हुआ तो फिर तो नहीं हुआ और अगर इन्होंने को कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सिडाइज रेट पे भी जो भी हुआ वो फिर हम कोशिश करें कोशिश तुम्हारी ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए और ये आपको याद होगा कि भी मैंने जब हमारी इनिशियल बात की उस वक्त ये पॉइंट रेज किया था ऑफिस के साथ ये ऑफिस के साथ तो ये हम इस पर रजिस्टर करेंगे लेकिन आई थिंक पर्सनली फील एक्सपीरियंस ऑफ द क्लब कि अगर ये पेड हुआ तो फिर आपको वारा नहीं खाए अच्छा ऐसा ऐसा हमने सारे सिस्टम को उस पे लेके जाना जो तुमने कहा कैंटीन हाँ इनिशियल मैंने बात की थी सैमसंग से मुझे काम हमारे पास जगह दिया हाँ वो लेके जाएंगे उस पे अभी ये मुझे लगी बता बात रहा था कि यूजर एक्सपो में रोज कैंटीन का वैल्यूएशन कर रहे हैं मैंने कहा कि हम इसमें नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हालांकि साजिद ने मुझसे कोई 2-3 हफ्ते पहले हमारे वाले बंदे का कॉन्ट्रैक्ट मांगा था जिसका प्रपोजल हमने भेजा था उसे मदीना क्लब वाले मैंने कहा फिर उससे पूछा तो मैंने कहा क्या करेगा तो उसको रिकंसिडर करने आइडिया अच्छा बात ये है कि साजिद से एक दफा फॉर्मली बात एक बंदा मैं आपको और देता हूँ फेस 2 एक्सटेंशन में जहाँ पे वो दरिया वाला जिसके साथ काम कर रहे हैं ना हम केटरिंग का उसका सारा सेटअप वहीं पे आप घर के नजदीक ही है दहिया अच्छा जी हाँ अच्छा उस वो आपको मिलने आएगा वहाँ पे ऑफिस में आते ऑफिस में आ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा देख वहाँ पे हम दरिया में केटरिंग वाला काम वही करेगा तो ठीक है ये जो मेरे वाला बंदा है ना ये आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट हाँ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया है आगे निकल गया हाँ ये ना नहीं वो खाना आदमी है ना तो जी वो सर। बार बार से ही मीटिंग्स के मिनट्स मिले वो मैंने बोला है निकालने को जी मीटिंग के पास तो लेट्स से अगर ये हमें कोई सारी इनसाइट देता है ना तो इसके साथ वो देखो कि चार्टर और डिमांड को देखो इसमें वो हेल्थ इंश्योरेंस और वो था अच्छा उसकी क्या रिपोर्ट मैंने 1983 से ऑनवर्ड 27 तक देख लिए उसमें वैसी कोई चीज़ नहीं ठीक ठीक है और ये कह रहा है कि ये एचआर का कह रहे कि मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था वो मैंने इसे मीटिंग से निकालो कि मुझे इससे पहले वो वीडियो में मैं आपको कल परसों कह रहा था फाज को दे इमरान किसी थ्रू कराएं ठीक है और जो पेरोल है उसको आप सेंट्रलाइज करें ठीक है ठीक है एचआरएस की लें एटको की ये तो और शबीर शबीर टाइल वीएचआरएस के लोड में जितनी कंपनियां हैं 3 है ना तुम तीनों की पेरोल अपने पास सेंट्रलाइज करें ठीक फिर बाकी एचआर मैट्रिक पे जब कोई कंपनी आएगी तो पहले वीएचआरएस को सेंट्रलाइज करें नंबर आ गया मैं आपको बता दूंगा नहीं अकाउंट में नहीं है वो अच्छा भाई वहाँ पे दो फैक्ट्रियां देख रहे हैं 2 दिन हाँ देखें
उसने दिया नंबर। इसको कराए ना तीनों से ही, कमरान से भी, जैन से भी। बेशक आपको हेल्प जो है ना इस सिलसिले में ज़्यादा गाइड कर सकता है इमरान। तो उससे आप पूछें कि क्या सिस्टम है, कैसे है ये। अगर किसी वक्त आप समझते हो कि यू नीड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ हिम, तो उसे कोऑर्डिनेट कर ले किसी दिन, उसको घंटे दो के लिए आप बुला भी सकते हैं विद माय नॉलेज या हिज नॉलेज कि अभी इस डेट को वहाँ है तो या इस तरह से। तो क्योंकि नेचुरली फिर वहाँ से उसको वो काम अपना प्लान करके आना पड़ेगा ना। ही इज असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। वो सिक्योरिटी साहब आ रहे हैं, अपने पूछा। ठीक है, ठीक है। अजी इसका ज़रा एक थोड़ा सा पेपर बनाओ ना कि कितने वो हैं जो सोशल सिक्योरिटी पे एनरोल करने चाहिए और कितने नहीं करने चाहिए और कितना अच्छा इम्पैक्ट। वो मैं कर लूँगा। नहीं अभी हम थोड़ा सा उनको हिंट दे दें ना। थोड़ा सा उनका ये है कि हमारे पास चूँकि वो लिस्ट तो है, 1,32,00,000 सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है। सॉफ्ट होती तो हम उस पे जो है ना वो पता अभी 600 में से 650 में से 600 हैं दोनों पे, सिर्फ 50 ऐसे हैं जो सिर्फ वो इंश्योरेंस पे हैं। इसका मतलब 600 को अगर हम कॉल ऑफ करते हैं तो 1,32,00,000 रुपया। बिल्कुल। ठीक और है। इसमें ये है कि जो नहीं, आप अमाउंट कमिट ना करना, हाँ अमाउंट कमिट ना करना क्योंकि उनकी कैलकुलेशन अमाउंट कैलकुलेटेड है 22,000 रुपये पर बंदा इंश्योरेंस है, 600 बंदा है। मैं आपको देखता हूँ इनके पास है ना वो पेरोल है। नहीं, किस कैसे कैलकुलेट किया भाई, कैसे? इसके पास है वो सोशल सिक्योरिटी की हमारी जो पेमेंट आती है तो वो फिक्स होती है, हम बेसिक वो कर लेते हैं। कितनी? वो अलग है। हैं? ये देखो ना, ये 22,000 को बोलते हैं बेसिक जो हमारी मिनिमम ये जो भाईजान ये अमाउंट है ना, बात करें तो 5% एम्प्लॉयर देता है और भाई 1% अमाउंट बताओ, ये तो मैं रन कर रहा हूँ बिजनेस। अमाउंट बताओ तेरी पर हेड कितनी है और टोटल पे कितनी बन रही है? पर हेड कितनी है अमाउंट? 2200 रुपए हैं? 2200 अगर नहीं हम वो चलती है, वो कंपलसरी है। हाँ। ये देखें ये जो है ना, ये एसएससी पे हो रही है ना ये वाली, हाँ इसको नहीं टच करते। हाँ ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, हाँ एनुअल पर पर्सन 1,32,00,000 रुपये। ये कंपलसरी नहीं है इसका। मैं आपको फाइनल देता हूँ, वो छोड़ दें, वो ब्रॉड फॉरवर्ड है। यहाँ पे सम होगा, सर वो नीचे बुलाया आपको। ठीक है। ये है इंश्योरेंस का 25 ये पर मंथ है, ये 25